नमस्कार बच्चों। मध्यकालीन कविता 2 तुलसीदास के दोहे में पहले हम लोग कई दोहों के बारे में जानकारी ले चुके थे। बच्चों, आज हम लोग तुलसीदास के दोहों को आगे बढ़ा रहे हैं। रामभक्ति शाखा के सगुण धारा के रामभक्ति शाखा के तुलसीदास जी आज के दोहों में नीति, सदाचार, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डालते हुए हमें क्या संदेशा दिए हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जाएंगे। बच्चों पेज नंबर आपको देखना होगा 103। तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग। काम क्रोध मद लोभ की झो लो मन में खान, तौ लव पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। हावत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। तुलसी कबहू ना त्याग है अपनी कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह भर हरु प्रीति। बिना तेज के पुरुष की अवशी अवग्नि होय, हागी बुझे जो राख को हापू चूवै सब कोई। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास जी इस प्रकार बताते हैं कि संसार में, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। जैसे कि हमारे भारत में विविधता में एकता है। विभिन्न भाषा के, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न रीति रिवाज के लोग रहते हैं। यहाँ तुलसीदास यह संदेशा देते हैं कि मिलजुल कर रहना, विभिन्न रीति नीति के लोगों के साथ, विभिन्न रीति नीति के लोगों के साथ हमेशा हमें हंसते हुए मिलजुल कर उनके साथ बातें करना जरूरी है। कवि तुलसीदास इन दोहों में बताते हैं कि तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग। तुलसी कहते हैं कि इस दुनिया में, यही संसार में, तुलसी यही संसार में, यही इस संसार में, इस दुनिया में भांति 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 भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। सब सो सबसे, हिल मिल बोलिए, हिल मिलकर यानी हंसते हंसते मिलजुल कर बातें करिए। नदी नाव संयोग, जिस तरह नदी नाव के संयोग होता है, वैसे तूफान, आंधी, कितने भी बाधाएं क्यों ना हो, नदी में नाव किनारे तक पहुंचते तक जिस तरह सावधानी से शांत रूप में नदी और नाव के बीच एक संबंध होता है, दोनों जुड़कर किनारे तक बातें करते हुए चलते हैं, वैसे ही हमारे जिंदगानी को बिताने के लिए हमारे जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, उस समाज में कई तरह के लोग होते हैं। हमारे ज़िंदगी जहाँ तक होता है वहाँ तक हमारे जीवन उन लोगों के साथ ही बिताना होगा। इसलिए ज़िंदगी के अंत तक हम उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम दोनों के बीच में, यानी भिन्न भिन्न तरह के लोगों के बीचों बीच मधुर वचन से हंसते हंसते बातें करते हुए उनके साथ मिलजुल कर रहना आवश्यक बनता है। नहीं तो बात भी बिगड़ता है और हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए समाज के साथ ऐसे हंसते हंसते रहने से समाज में भी शांत वातावरण निर्माण होगा, हमारे दिल में भी शांत रह जाएगा। इसलिए ऐसा रहना उचित होगा।
जैसे कि हमें हंसते हंसते बातें करते हुए मिलजुल कर रहना सीखना होगा। इसके लिए उदाहरण के साथ तुलसीदास बताते हैं, जिस तरह नाव और नदी के संयोग होता है, वैसे ही मनुष्य को समाज में रहे भिन्न भिन्न लोगों के साथ मिलजुल कर रहना उचित होगा। मनुष्य के मनोविकारों को दूर करने के लिए संदेशा देते हुए तुलसीदास प्रस्तुत दोहों में कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की लव जो मन में खान, तौ लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। मनुष्य के मन में काम क्रोध मद मात्सर्य जैसे आर्षड वर्ग भंडार रहता है तो वह मूर्ख के समान होता है। यहाँ पंडित हो या सज्जन, पंडित उसे कहलाते हैं जो पंडित काम क्रोध मद लोभ को त्याग कर ज्ञानात्व को यानी ज्ञान को प्रतिष्ठापित कर चुका हो, वह पंडित ही कहलाता है। नहीं तो वह पंडित और मूर्ख दोनों एक समान होते हैं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की लव जो लव मन में खान। जिसके मन में काम क्रोध मद लोभ का भंडार होता है, तो लो पंडित, वह पंडित भी मूर्ख के समान है, वह पंडित भी मूर्ख के समान है। इसलिए तुलसीदास मूर्ख और पंडित में कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों एक समान होते हैं। इसलिए उपर्युक्त मनोविकारों को मिटाकर पंडित को श्रेष्ठ बनना जरूरी है। वही श्रेष्ठ पंडित कहलाता है जो उपर्युक्त काम क्रोध मद लोभ जैसे मनोविकारों को मिटाकर मन में ज्ञान को प्रतिष्ठापित कर चुका हो, वही पंडित श्रेष्ठ पंडित कहलाया जाता है। इसलिए श्रेष्ठ पंडित मूर्ख ना होकर इन मनोविकारों को त्यागना जरूरी है। आगे देखेंगे, यहाँ तुलसीदास जी स्नेह संबंध कैसा होता है, और स्नेह संबंध जहाँ होता है तो वहाँ कैसा होता है। वहाँ जिस स्नेह संबंध में ना कोई प्यार नहीं दिखता, जिसके आंखों में वह प्यार नहीं दिखता, तो वहाँ न जाने के लिए संदेशा देते हुए प्रस्तुत दोहों में कहते हैं, हावत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा ना जाइए कंचन बरसे मेह। हावत ही हर्षय नहीं, हावत हाते ही, हर्ष संतोष नहीं होता, नयन नयन नहीं स्नेह, जिसके आंखों में स्नेह भाव नहीं दिखता हो। तुलसी तहाँ ना जाइए, तहाँ जहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह, कंचन सोना, बरसे मेघ, मेघ माने मेघ वर्षा, जहाँ कंचन का वर्षा ही क्यों ना हो वहाँ न जाइए। तो प्रस्तुत दोहों में कवि रामभक्त कवि तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ स्नेह का संबंध का कोई मोल नहीं होता वहाँ न जाइए। हावत ही हर्षय नहीं, जहाँ हाते ही जिनके नयनों में स्नेह भाव नहीं दिखता, वहाँ कंचन का वर्षा ही क्यों ना हो वहाँ न जाइए। इस तरह जिस व्यक्ति जहाँ जाते ही हमें आदर भाव नहीं दिखाते,
उनके आंखों में स्नेह भाव नहीं दिखता, वहां न जाने के लिए संदेशा देते हुए कह रहे हैं कि आवत ही अर्शय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए कंचन बरसे मेह। हागे तुलसीदास जी कुल की मर्यादा को संभालने के लिए, कुल की मर्यादा को किसी भी हद में हमें न खोने के लिए, कुल की मर्यादा को कभी भी ना खो बैठने के लिए संदेशा देते हुए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी कबहू ना त्यागे, कुल तुलसी कबहू ना त्यागिए अपनी कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह भैर हरु प्रीति। तुलसी कबहू ना त्यागिए, कभी भी कुल की मर्यादा को नहीं त्यागना चाहिए, अपने कुल की रीति नीति को बना के रखिए, अपने कुल की रीति नीति को बना के रखिए, लायक ही सो कीजिए, अपने कुल की रीति को बचाने के लिए वास्ते अपने कुल की रीति के लिए जो लायक है, जो योग्य हो वही काम कीजिए, चाहे वह विवाह हो, चाहे वो शत्रुत्व का हो, चाहे वो प्रेम हो या विवाह शादी हो, उसे आप अपने कुल की रीति को त्याग कर नहीं करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कुल की रीति नियमों के लिए, कुल की रीति नियमों के लिए हमें अपने प्रेम को, अपने शत्रुत्व को, कभी कभी अपने विवाह को भी छोड़ना जरूरी होता है। जो हमारे लिए कुल के रीति नीति के लायक हो वही काम करना चाहिए, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो शत्रुत्व की भावना हो। कुल के रीति मर्यादा को बचाने के वास्ते हमें जीना चाहिए और कुल के रीति मान मर्यादा को हमेशा हमें बना के रख कर उससे आधार के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए तुलसीदास कुल के रीति नियमों की रक्षा करने के लिए कहते हुए इन प्रस्तुत दोहों में बता रहे हैं, तुलसी कबहू ना त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर अर प्रीति। व्यक्ति की बेइज्जती को दिखाते हुए तुलसीदास यहाँ कहते हैं, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवग्नि होय, हागी बुझे ज्यो राख को आपु छुवै सब कोय। यहाँ तुलसीदास पराक्रमहीन व्यक्ति के बारे में, पराक्रमहीन पुरुष के बारे में यहाँ बताते हुए उनके बेइज्जती कब होती है उसके बारे में जानकारी देते हुए प्रस्तुत दोहों में कहते हैं, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवग्नि होय, आगी बुझे ज्यो राख को आपु छुवै सब कोय। ऐसे व्यक्ति की और लोग, सब लोग उंगली उठाकर क्या कहते हैं, कौन से व्यक्ति के ऊपर? बिना तेज पुरुष की, बिना तेज जो पराक्रमहीन पुरुष की ओर उंगली उठाकर अवश्य अवज्ञ होय। अवज्ञ अनाधार का भाव दिखाते हैं, तो इसलिए अवश्य अवज्ञ हो यानी उस व्यक्ति की ओर अपमान करते हुए कहते हैं, हागी बुझे ज्यो राख को आपु छुवै सब कोय। उससे ऐसी बेइज्जती करते हैं जिस तरह वह व्यक्ति होता है कि आग बुझे ज्यो राख, बिना पराक्रम व्यक्ति, बेइज्जत वाले व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति ऐसा होता है जैसे ही कि आग बुझकर राख के समान जैसा लगता है। आपु छुवै
सब कोई, यानी आप उसे छू भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं अपमानित और पराक्रमहीन व्यक्ति की ओर उंगली उठाकर कहते हैं जब तक जीवन है तब तक पराक्रम के साथ हमें जीना चाहिए। उसकी दशा ज्वाला के भार जिस तरह राख के समान होता है वैसे हो जाता है। इसलिए ऐसे अपमान जिंदगी को, ऐसे बेइज्जती के जिंदगी को हमें नहीं जीना चाहिए। इसलिए पराक्रमहीन व्यक्ति को देखकर तुलसीदास प्रस्तुत दोहों में यह बता रहे हैं बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञ होय, आगी बुझे ज्यो राख को आपो छुवै सब कोय। बिना तेज के पुरुष यानी जो पराक्रमहीन पुरुष होते हैं उसका अवज्ञ यानी अपमान होता है। वह व्यक्ति जिस तरह आग बुझने के बाद राख रहता है समान जैसा होता है। इसलिए उससे सब लोग उंगली उठाकर बेइज्जती करते हैं। इसलिए ऐसे बेइज्जती के जीवन जीने के बदले में हम पराक्रम से जीना जरूरी होगा। पराक्रम से जीने से हमारा मान मर्यादा बढ़ता है, हमारी इज्जत बढ़ती है। इसलिए तुलसीदास बेइज्जती के जीवन को त्याग कर इज्जत से जीना सीखने के लिए यहाँ संदेशा दे रहे हैं। तो बच्चों, आज के अध्ययन में तुलसीदास संतोष रूपी धन के बारे में, मन की मनोविकार के बारे में और स्नेह के संबंध के बारे में, कुल की मर्यादा को संरक्षण करने के बारे में और हमेशा इज्जत के साथ जीने का कई संदेश हमें तुलसीदास के दोहों में मिला है। आज हम लोग तुलसीदास के द्वारा कई जीवन के नीतियुक्त विचारों को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, इसके संदर्भ में एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। उनमें से प्रश्न मिलता है, पंडित और मूर्ख एक समान कब लगते हैं? जब मनुष्य में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसा मनोविकार होते हैं तब पंडित भी मूर्ख के समान होता है। तुलसीदास कहाँ न जाने के लिए कहते हैं। तुलसीदास जहाँ आते ही जिसके आंखों में स्नेह भाव नहीं दिखता, आदर का भाव नहीं दिखता, वहाँ कंचन का मेघ ही क्यों ना बरसे हो, वहाँ न जाने के लिए कहते हैं। बिना तेज के पुरुष की अवस्था कैसी होती है? बिना तेज के पुरुष की अवस्था अपमान और बेइज्जती का अवस्था होता है। आगे हम लोग 3-4 वाक्यों में चौथा प्रश्न मिलता है कि देखिए, तुलसीदास कुल रीति के पालन करने के संबंध में क्या कहते हैं? तुलसीदास कुल के रीति के बारे में यह कहते हैं कि कुल के रीति नीति को हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। कुल के रीति नीति को संरक्षण करने हेतु हमें कभी कभी अपने प्यार को, शत्रुत्व को, विवाह को भी त्यागना जरूरी हो जाता है। कुल की मान मर्यादा को संरक्षण करना जरूरी होता है। इसलिए कुल के रीति नीति को जो लायक हो वही काम करना चाहिए, चाहे वो ब्याह हो या चाहे वायरत्व हो, चाहे वो प्रेम हो। जो कुल के रीति नीति के लिए जो योग्य कहलाते हैं वही काम करना चाहिए। जो कुल के रीति नीति को बचा के रहना जरूरी है। आगे देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ की जो लोभ मन में खान, तौ लोभ पंडित मूर्खौ तुलसी हेक समान। ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण में तुलसीदास के दोहों में काम, क्रोध, मद, लोभ की जो लोभ मन में खान, तौ लोभ पंडित मूर्खौ तुलसी हेक समान प्रस्तुत दोहे तुलसीदास से रचे
तुलसीदास के दोहे हैं। प्रस्तुत दोहों को तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के दोहे से लिए गए हैं। तुलसीदास यहाँ मनोविकारों पर, मन की विकारों पर प्रकाश डालते हुए मन की विकारों को मिटाने के लिए संदेशा दे रहे हैं। यहाँ पंडित और मूर्ख के भावनाओं को एक समान दिखाते हुए कह रहे हैं कि जिस पंडित में काम क्रोध मद लोभ जैसे मनोविकार होता है वह पंडित श्रेष्ठ नहीं कहलाते। जो पंडित इन मनोविकारों से दूर रहता है, इन मनोविकारों को मिटाकर अपने मन को शुद्ध और साफ रखा होता है, वही पंडित श्रेष्ठ कहलाता है। जो पंडित काम क्रोध मद लोभ के मनोविकारों से भरे होते हैं वह मूर्ख के समान है। जो व्यक्ति इन मनोविकारों से दूर रहता है वह पंडित श्रेष्ठ पंडित कहलाते हैं। तो इस तरह तुलसीदास यहाँ मनोविकारों को मिटाने के लिए संदेशा दे रहे हैं। तो बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में तुलसीदास के दोहों में आज हम लोग बहुत कुछ नीतियुक्त सारयुक्त विचारों को हम लोग सीख चुके हैं। बच्चों, वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ज़रूरी होगा। अभ्यास पुस्तिका को पूरा करिए और पढ़ाई जारी रहे। बच्चों, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।